पहाड़ों पर अवैध अतिक्रमण को लेकर हुई कार्रवाई अब मानसून सत्र में सियासत का मुद्दा बन गई है। अवैध अतिक्रमण जिस पर बुलडोजर चलाने का जिक्र धामी की सरकार करती है। इस कार्रवाई पर जहां विपक्षी दल सड़क से लेकर सदन तक हंगामा करते हुए दिखाई देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष जनता को भरोसा दे रहा है कि उनकी कार्रवाई जायज है। दरअसल विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान विपक्ष के नेता आवाज उठा रहे थे और अब बहुजन समाज पार्टी से विधायक लक्सर के मोहम्मद शहजाद, उन्होंने कहा कि प्रदेश में अतिक्रमण हटाने में भेदभाव हो रहा है, आरोप चस्पा किया। शहजाद ने कहा कि प्रशासन ने सैकड़ों साल पुरानी मजारों को हटा तो दिया, लेकिन सरकारी जमीन पर बनी दर्जनों मंदिर उनको छोड़ दिया गया। विधानसभा में मंगलवार को बकायदा इस मुद्दे पर शहजाद ने नाराजगी भी जाहिर की। वहां विपक्ष कह रहा है अतिक्रमण हटाने के नाम पर प्रशासन भेदभाव कर रहा है। तो क्या वाकई ऐसा ही हो रहा है या फिर विपक्ष बेवजह मुद्दे को तूल दे रहा है? आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं। उत्तराखंड में इन दिनों पहाड़ों पर बुलडोजर गरजते हुए नजर आ रहे हैं। बुलडोजर की आवाज जहां जनता को हैरान और अतिक्रमणकारियों को परेशान कर रही है, तो वहीं सियासी दलों के लिए राजनीति का एक और मौका देने का काम भी कर रहे हैं। पहाड़ों पर हुई अतिक्रमण हटाओ अभियान की इस कार्रवाई को सत्ता पक्ष हाईकोर्ट का निर्देश बता रही है, जिसमें प्रशासन की तरफ से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। लेकिन जनता की परेशानी को लेकर विपक्ष हल्ला बोल रहा है। अतिक्रमण पर हो रही कार्रवाई पर खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि ये कार्रवाई हाईकोर्ट के निर्देश पर हो रही है, जिसमें कोई पक्षपात नहीं किया जा रहा है, लेकिन अतिक्रमण पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। व्यापारियों पर परेशान नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ इस कार्रवाई पर कांग्रेस सरकार पर दोहरी नीति का आरोप लगा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार लोगों के आशियानों और उनके रोजगारों को उजाड़ने का काम कर रही है, जिसका विरोध विपक्ष सड़क पर भी और सदन में भी करेगी। सरकार त्वरित रूप से काम कर रही है। अतिक्रमण के मुद्दे पर मैंने कल भी एक सभी को निर्देशित किया है कि माननीय न्यायालय का जो आदेश है और उसके क्रम में सभी जिलाधिकारियों को हमने निर्देशित किया है, सभी जिलाधिकारियों को कहा है कि इसकी आड़ में जो हमारे सामान्य व्यापारी वर्ग के लोग हैं, आम जनता के लोग हैं, सामान्य जनता के लोग हैं, उत्तराखंड के रहने वाले किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए। अलबत्ता ये जरूर हमने कहा है कि सरकार ने जो अतिक्रमण का अभियान चलाया था, वो जो है जंगलों के अंदर जो ऐसे प्रतीक स्थल खड़े कर दिए गए थे जिनके नीचे कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, वो हमारा अभियान है कि फॉरेस्ट लैंड पर ऐसे जितने भी अतिक्रमण है उनको खाली करवाएंगे। लेकिन साथ साथ मैं यह भी आश्वस्त करता हूं सभी को कि इसकी आड़ में किसी को भी अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाएगा, जब तक कि यह सुनिश्चित न हो जाए कि यह निर्माण पूरी तरह से अवैध है। उसको ठीक प्रकार से जिलाधिकारी सुनिश्चित करेंगे। अतिक्रमण, आज अतिक्रमण के नाम पर पहाड़ को, तराई को उजाड़ा जा रहा है। जब मर्जी आए बुलडोजर निकाल कर लोगों को हटा दिया जा रहा है। आपदा से पूरा प्रदेश त्रस्त है और सरकार सोई हुई है। पिछले गेहूं की फसल में जो आपदा से लोग ग्रस्त रहे उनको मुआवजा नहीं मिला। इस बार पूरे प्रदेश में आपदा है, बागवानी है, लोगों के घर टूट गए हैं, मुआवजे की कोई व्यवस्था नहीं है। 6 महीने से बेरोजगार धरने पर बैठा है सीबीआई की मांग को लेकर। अब तो हाकम सिंह जैसे मुख्य अभियुक्त भी छूट गए हैं सरकार की लचर कमजोर पैरवी के कारण। तो सीबीआई की मांग क्यों नहीं? आज जो है उपनल कर्मचारियों प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों उपनल कर्मचारियों को निकालने में सरकार आमदा है? तो मेरा ये कहना है कि सरकार उत्तराखंड के, चाहे युवा की बात हो, चाहे महिला की बात हो, चाहे किसान की बात हो, चाहे हमारे छोटे व्यापारियों की बात हो, चाहे जो है कानून व्यवस्था की, कहीं पर भी जो है सफल नहीं दिखाई देती। अतिक्रमण को लेकर की गई कार्रवाई पर जनता की सुध भले ही नेता अपने बयानों में दिखाने का काम कर रहे हों, लेकिन धरातल पर जनता की इस परेशानी का कोई हल होता नहीं दिख रहा है। ऐसे में ये तय है कि पहाड़ हो या मैदान, अवैध अतिक्रमण पर
धामी सरकार का बुलडोजर गरजता हुआ नजर आएगा। अभय कैथुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। सरकार दावा कर रही है बुलडोजर नहीं रुकेगा, बुलडोजर अवैध अतिक्रमण पर जारी रहेगा, जबकि विपक्ष कह रहा है कि बुलडोजर पर भेदभाव हो रहा है। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। हमारे साथ देवेंद्र भसीन साहब बीजेपी के अनुभवी चेहरे हैं, गरिमा दत्त सोनी कांग्रेस का युवा चेहरा है, हमारे साथ विपिन खन्ना साहब इस कार्यक्रम का हिस्सा है जो कि आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गरिमा जी आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा, क्या बुलडोजर भेदभाव कर रहा है, लगता है आपको भी? देखिए तिलक जी, अब इसको बुलडोजर न कहकर अगर मैं खूनी पंजा कहूँ तो ज्यादा मुझे लगता है बेहतर होगा, अतिशयोक्ति नहीं होगी। खूनी पंजा? जी बिल्कुल। ये खूनी पंजा आज पहाड़ के लोगों को दरबदर कर रहा है, गांव के गांव खंडहर कर रहा है, और जिस तरह से लोगों का उत्पीड़न और उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। आप एक तरफ तो उनका आशियाना तोड़ रहे हैं, उनके छोटे छोटे स्वरोजगार के जो उन्होंने अपने लिए सुनिश्चित किए, क्योंकि सरकारी नौकरी आप देंगे नहीं, स्वरोजगार लोगों को आप करने नहीं देंगे, और जब वो इस पे विरोध करेंगे तो आप उनको मुकदमे में धर लेंगे। तो ऐसे में व्यक्ति पलायन ना करे पहाड़ से तो कहाँ जाए। इसकी मैं आपको अगर पटकथा बताऊं तो पटकथा ये है कि मुख्यमंत्री ने पहले धर्मांतरण कानून का राग अलापा, उसके बाद लव जिहाद का राग अलापा, फिर लैंड जिहाद कहा। ये जो जिहाद वर्ड इन्होंने कॉइन किया उससे आप मुख्यमंत्री की, ये मुख्यमंत्री के द्वारा नामकरण हुआ है लैंड जिहाद का। और जिहाद जैसा शब्द यदि कोई मुखिया इस्तेमाल करता है पहले तो उस पर ही आपत्ति होनी चाहिए, और अगर किया भी है तो आप मानसिकता समझ सकते हैं कि एक धर्म विशेष को टारगेट करके आपने ये शब्द कॉइन किया। आपके सलाहकारों ने आपको पूरी जानकारी दी नहीं, आपने सोचा कि प्रदेश में जितना अतिक्रमण है वो एक धर्म विशेष के द्वारा है। बाद में जब परतें खुली तो आपको लगा अरे ये तो आज जो है अपने घर तक भी आ रही है। भारी विरोध, क्योंकि तमाम धार्मिक स्थलों के द्वारा अतिक्रमण था, तमाम लोगों के द्वारा अतिक्रमण था, तो धामी सरकार चुप हो गई। यानी आप ये कह रहे हैं कि धर्म और जात देखकर ये बुलडोजर चला रहे हैं, राइट? नहीं, धर्म जात तो एक इसका पहलू है। अब जो हमारे पहाड़ियों पर चल रहा है, हमारे पहाड़ अंचल में, जैसे मैं कहना चाहती हूँ पैठानी में, पाबो में, मुक्तेश्वर में, वहां सब जगह, और पूरा उधम सिंह नगर सराई पूरा इन्होंने बुलडोजर से नाप दिया है। आप देखिए ना तिलक जी, तो अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चले कि नहीं? हम अवैध अतिक्रमण के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। पर हम ये चाहते हैं कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था है। आपको एक चीज तिलक जी समझनी होगी, ये कोई आधे घंटे की डिबेट में समझने वाली चीज नहीं है। मैं शॉर्ट में बताती हूँ। हाँ। पहले यही मार्ग जो है वो जिला मार्ग थे, तब उसके मानक अलग थे, लोग बस गए जिला मार्गों के किनारे, फिर ये स्टेट हाईवे हो गए, फिर मानक बदल गए, और अब ये नेशनल हाईवे हो गए। तो नेशनल हाईवे के मानक के हिसाब से, मतलब जब मानक थोपने हैं और जनता को सड़क चौड़ीकरण के नाम पर उजाड़ना है आपने, तो वैकल्पिक व्यवस्था कहाँ है? ठीक, भसीन साहब, ओके भसीन साहब, क्यों डरा रहे हैं बुलडोजर के नाम पर उत्तराखंड की आवाम को? सत्ता है आपके पास, जब चाहे तब बुलडोजर चला देंगे क्या? देखिए, पहले जो भी गरिमा जी ने शब्द प्रयोग किया खूनी पंजा, हाँ, तो आपको ध्यान होगा तिलक जी, नहीं, मैंने तभी उनसे पूछा था जो आप समझाना चाह रहे हैं, फिर उन्होंने कहा खूनी पंजा, तभी मैंने। हाँ, खूनी पंजा। तो ये खूनी पंजा जो है पहले कांग्रेस का तो चुनाव चिन्ह है, उसके लिए कहा जाता था, और आज भी स्थिति वही है। क्या जहाँ तक अतिक्रमण का सवाल है, अतिक्रमण के सवाल में मुख्यमंत्री जी का कहना बहुत स्पष्ट है। उन्होंने पहली बात तो ये कही है कि जो अवैध निर्माण है, जो सरकारी भूमि पर निर्माण है गलत तरीके से किए गए, केवल उन पर कार्रवाई हो रही है, और किसी भी जायज निर्माण के बारे में प्रशासन को साफ कहा गया है किसी को तंग ना किया जाए, पहली बात। और जो दर्द निकला गरिमा जी का, आपने देखा होगा 3 बार इन्होंने जिहाद शब्द का प्रयोग किया, लैंड जिहाद, लव जिहाद, भूमि जिहाद आदि आदि। तो कारण वहां है, ये जब शुरुआत हुई थी अतिक्रमण की वन भूमि से और धार्मिक स्थल जो गलत तरीके से बना दिए गए थे, तब कांग्रेस चाहती थी कि ये ना हो, और जो लोग वहां हैं उनको गलत निर्माण को भी रेगुलराइज कर दिया जाए। इनके प्रदेश अध्यक्ष श्री महाराज जी ने बाकायदा इसके बारे में स्टेटमेंट दिया। नहीं, गरिमा जी ने ये कहा अवैध अतिक्रमण हटाओ, उस पर कोई आपत्ति नहीं है, बोला उन्होंने। वही है ना, अब ये जिहाद शब्द प्रयोग कर रही हैं। हाँ। तो दो बातें एक साथ बोलती हैं लोग। कांग्रेस के नेताओं की विशेषता ये है कि 2 बातें एक साथ बोलते हैं। एक तो जिहाद शब्द पर बोलते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं अतिक्रमण में अप्रोच।
वो नहीं है, आपत्ति नहीं है, एक बात। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण कहना चाहता हूँ, इनको मैं याद देना चाहूंगा सन 2014 का एक संशोधन। गरिमा जी को ध्यान में होना चाहिए कि इन्हीं की पार्टी की सरकार थी और इन्हीं की पार्टी की सरकार ने प्रदेश के अंदर इस बात के आदेश किए थे कि सड़कों के किनारे 5-5 मीटर दोनों तरफ जो है अगर कोई और निर्माण होगा उसको ध्वस्त कर दिया जाए। ये काम किसने किया था? ये काम कांग्रेस की सरकार ने किया था और आदेश मैंने बता दिया आपसे सन 2014 का है। अब 2014 में ये खुद ही रास्ता बना के चले गए कि 5 मीटर के अंदर और जो निर्माण होगा उसको ध्वस्त किया जाएगा, वो अपने आप में अवैध माना जाएगा। आज माननीय उच्च न्यायालय अगर उस आधार पर जो भी आदेश दिया है उसको लागू करने की जिम्मेदारी सरकार पर है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने वो साफ कहा है कि किसी भी व्यक्ति को परेशान करने की बात नहीं है। अगर वास्तव में अतिक्रमण है और उसको हटाया जाना जरूरी है, ये कोर्ट का तो आदेश है हटाएंगे। गरिमा जी, वो कह रहे हैं हम क्या करें, हम तो सिर्फ वही कर रहे हैं जो आपने बकायदा। तो 2014 में जो किया है एक मिनट फिर आ रहा हूँ विपिन जी आपके पास। हाँ, तिलक जी अलाउ मी। हाँ। देखिए, भसीन साहब ने कहा ये कोर्ट का ऑर्डर है। हमेशा कोर्ट के ऑर्डर की आड़ ये ऐसे ले लेते हैं जैसे अब ये पूरी तरह से इनके हाथ बंधे हुए हैं। जब हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जिला मार्गों में तो अलाउड है, लेकिन स्टेट हाईवेज में 500 किलोमीटर की दूरी तक कोई शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए, तो शराब माफिया की शरण में जाते हुए इन्होंने स्टेट हाईवेज को जिला मार्गों में तब्दील कर दिया। हर एक प्रदेश चाहता है कि उसकी तरक्की हो, उसके मार्गों की तरक्की हो, उसके जिला मार्ग स्टेट मार्ग बने, स्टेट मार्ग नेशनल हाईवे में आए, ताकि उसके रख रखाव की जिम्मेदारी राष्ट्रीय सरकार केंद्रीय सरकार की हो जाए और हमारे ऊपर उसके रख रखाव का बर्डन न आए। हर प्रदेश ये चाहता है, लेकिन हमारे प्रदेश ने त्रिवेंद्र सरकार में सुप्रीम कोर्ट तक अर्जी लगा दी कि भैया हमें शराब की दुकान खोलने दो, तभी भी हमारे स्टेट मार्गों को जिला मार्ग में तब्दील कर दो। कई और राज्य भी हैं गरिमा जी। नहीं, और वो हो गए, वो जिला मार्गों में तब्दील हो गए जस्ट बिकॉज ठीक, वसीम साहब प्लीज कुछ। लेकिन आज तो शराब की बात कह रही है गरिमा जी, तो शराब के मामले में घोटाले में तो कांग्रेस आगे रही है। इनके तो शासनकाल में नहीं वो दिनेश वाला मसला नहीं वो वाला मसला नहीं अभी वो वाला मसला नहीं, फिर आप कहाँ कहीं और पहुंच जाएंगे, फिर वो ब्रांड का नाम लेंगे। एक मिनट विपिन खन्ना साहब, ये अवैध अतिक्रमण वाला जो मसला है इस पर क्या स्टैंड है आपका? I.N. वाला मसले के साथ है या फिर कुछ और स्टैंड है जैसे यूसीसी वाले में थे? तिलक जी, समस्या ये है कि अवैध निर्माण, जैसे कि अभी भसीन साहब ने कहा कि अवैध निर्माण पर कार्रवाई। हाँ। पहाड़ में जितने भी अतिक्रमण ध्वस्त हो रहे हैं वहां के व्यापारी कह रहे हैं कि हमारे पास दस्तावेज हैं, लेकिन सरकार दस्तावेज देखने को तैयार नहीं है। देखिए, शराब माफियाओं के हाथों बिकी हुई सरकार एक शराब कारोबारी को फायदा पहुंचाने के लिए स्टेट हाईवे को जिला हाईवे में बदल सकती है। जब वोट का नुकसान होता है, नदी किनारे अतिक्रमण होते हैं और हाई कोर्ट का आदेश आता है, तब अध्यादेश लाया जा सकता है, लेकिन व्यापारियों को राहत देने के लिए सरकार के पास कोई भी रास्ता नहीं है। ये केवल और केवल एक कोर्ट का आदेश दिखाकर वहां के लोगों को, वहां के जो व्यापारियों को जो परेशान करने का काम सरकार कर रही है। देखिए, पहले से ही उत्तराखंड पलायन का दंश झेल रहा है। खन्ना साहब, आप ये कह रहे हैं कि अधिकृत रूप से जिनके पास कागजात हैं उनको भी हटाया जा रहा है? बिल्कुल स्टेटमेंट है, अखबारों में स्टेटमेंट है। नहीं, स्टेटमेंट में आपसे पूछ रहा हूं सर, स्टेटमेंट बिल्कुल, क्योंकि ऐसा होगा तो फिर तो डीएम नप जाएगा, डीएम एसडीएम दोनों नप जाएंगे। आज मुख्यमंत्री जी ने जो बयान जारी करा है और ये कहा है कि जो जिला मजिस्ट्रेट है, जिला के जो अधिकारी हैं, वो ये सुनिश्चित करें कि जिनके पास वैध कागजात हैं उनको परेशान ना किया जाए। तो ये बात कहां से उठी? ये व्यापारियों ने मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाई है प्रदर्शन करके कि हमारे पास वैध कागजात होने के बाद भी हमसे पूछा नहीं गया, कागज देखे नहीं गए और आए और बुलडोजर चला दिया। आज आप ये कह रहे हैं, लेकिन लक्सर के विधायक मानसून सत्र में ये बात कह रहे थे कि भाई मजारों को ही टारगेट किया जा रहा है, मंदिरों को नहीं। लगता है आपको ऐसा? बिल्कुल तिलक जी, बिल्कुल लगता क्यों नहीं है। हिंदूवादी संगठन रोज आप सोशल मीडिया में देख लीजिए, सरकार वो काम नहीं कर रही है जो हिंदूवादी संगठन कर रहे हैं। घरों में, बाजारों में, सड़कों पर वो अवैध मजारे, मतलब क्या मजारे ढूंढ के ही टारगेट कर रहे हैं? बिल्कुल खुली छूट हिंदूवादी संगठनों को सरकार ने दे रखी है। तो अगर जो जंगलों में जो मजारे हैं उसके पक्ष में भी आप? देखिए, हम तो किसी भी अतिक्रमण के पक्ष में नहीं है। जंगलों नहीं, अभी तो आप कह रहे हो कि टारगेट कर रहे हैं।
देखिए मैंने क्या कहा आपको, सरकारों ने हिंदू संगठनों को छूट दे रखी है, वो हाँ। मजारों को देखिए सोशल मीडिया पे लाइव करके तोड़ रहे हैं। तिलक जी, सरकार बोलने को तैयार नहीं है, पुलिस छूट दे रखी है। देखिए अगर जंगलात में मजारे हैं, मंदिर है, गुरुद्वारे हैं, गिरजाघर हैं, हम कहते हैं अगर अतिक्रमण है तो ध्वस्त करिए, लेकिन केवल और केवल एक प्रोपेगेंडा बनाकर केवल मजारों को टारगेट नहीं, अवैध अतिक्रमण एक अलग मसला है और प्रोपेगेंडा एक अलग मसला है। देखिए प्रोपेगेंडा ही चला रही है सरकार। अच्छा, मजारों मतलब को प्रोपेगेंडा टारगेट पे करके। आपत्ति है, अवैध अतिक्रमण पर नहीं है ना? जी नहीं है, चाहे वो मंदिर हो, मजार हो या कोई भी हो। बिल्कुल अवैध अतिक्रमण अवैध लेकिन होता है। मजार में ज्यादा दिक्कत है आपको। मजार में हमें दिक्कत नहीं है। हाँ। मजारों को खुलेआम दिखाया जा रहा है। देखिए मजारों पर कार्रवाई सरकार कर रही है। हाँ। देखिए ये उत्तराखंड एक प्रयोगशाला बनाकर रख ठीक, दी है मतलब भारतीय मजारों को जनता ना पार्टी दिखाएं, ने। वो कह रहे कि मंदिर तोड़ते हुए भी दिखाओ, यही कह रहे हो ना? बिल्कुल, देखिए जो ठीक मैंने है, कहा, ओके, समझ गया, अतिक्रमण तो समझ गया अतिक्रमण है। गरिमा, मैं समझ गया, मैं समझ गया आपकी बात। गरिमा जी आ रहा हूं, एक मिनट। भसीन साहब वो ये कह रहे हैं कि भाई मजारों को दिखाया जा रहा है, मंदिर तोड़ते हुए दिखाओ तब हम मानेंगे ये अवैध अतिक्रमण हट रहा है, यही है ना खन्ना साहब? हाँ, खन्ना साहब कह रहे हैं मंदिर तोड़ते हुए दिखाओ तो हम मानेंगे कि ये मजारे। ऐसे ही नेताओं ने डुबोया है आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में। यही पीड़ा आम आदमी पार्टी की है और यही पीड़ा कांग्रेस की भी है। ये तुष्टीकरण की जो राजनीति करते हैं उसके तहत इस प्रकार की बयानबाजी की जाती है। और अभी सुमित भाई ने बड़ा विचित्र बयान दिया। इन्होंने कहा कि शराब माफिया को लाभ पहुंचाने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। भाई सुमित जी, जो दुकानें टूटी हैं अवैध निर्माण वाली, और शराब के धंधे नहीं होते थे, वो तो कुछ छोटे मोटे काम करते थे, लेकिन चूंकि उन्होंने सरकारी जमीन पर अवैध तौर पर जब बना लिए थे दुकानें तो उनको हटाया गया। और जिनके पास कागजात हैं उनको तो छेड़े जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और अगर कहीं कमी आई भी है तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आदेश है वो अपने आप में सीधा नहीं, वो बोल रहे ना, ये बात बोली उनके पास कागजात है, बकायदा उन्होंने कोट किया, मैंने तभी उनसे पूछा, वो ये कह रहे कागजात हैं, उसके बावजूद अतिक्रमण हटाने के नाम पर हटाया गया। अगर कोई हटे हैं तो पुनर्स्थापित जरूर होंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अब तो सीएम साहब ने बाकायदा जो डीएम है उनको इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। अगर कुछ टूट फूट हुई तो उसके लिए सीधा डीएम जिम्मेदार होंगे। कहाँ का मामला है खन्ना साहब? जी बताओ सार्वजनिक रूप से कहाँ का मामला है? देखिए पहाड़ों पे जितने भी व्यापारी, नहीं, जितने भी, अब ये मत बोलो कि भैया, देखिए जो भी व्यापारी, आप कोट करके बताओ। ये तिलक जी कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है, हर व्यापारी ये बोल रहा है हमारे पास अवैध कागज है, उसके बाद भी ठीक। हमारे कागज देखे नहीं जा रहे हैं और बिना कागजों के देखे वो गरिमा जी, ध्वस्त किया जा रहा है। गरिमा जी, खन्ना साहब कह रहे हैं मज़ारें टूट रही हैं, इसको लेकर और मंदिर वाला मसला है, वो कह रहे हैं कि मंदिर टूटते हुए भी दिखने चाहिए। नहीं, हमें देखिए धार्मिक स्थल टूट रहे हैं वो अलग बात है। जो यहाँ पर आप देखने वाली या नोटिस करने वाली बात ये है कि सरकारी संस्थान या सरकारी बुलडोजर तो छोड़िए, यहाँ भाजपा के घटक दल, उसके सहयोगी दल जो हैं वो भी अपने हाथ में कानून लेकर वो बेलचा और फावड़ा लेकर वो पहुंच जा रहे हैं और वो तोड़ते हुए लाइव कर रहे हैं। तो ये कहाँ की अराजकता है? ये क्या रावण राज, जंगल राज चल रहा है क्या? आपने अलग प्रशासन तैयार कर दिया भसीन साहब। देखिए कुछ नहीं है। नहीं, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई तिलक जी, एक मिनट। नहीं, आप ही के सवाल, एक मिनट आ रहा हूं आप ही के पास। भसीन साहब, ये कौन सी फौज है जो लाइव करते हुए कह रहे कि देखो हम तोड़ेंगे, हथौड़ा हाथ में लेकर? देखिए पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, शुरू में जो वीडियो आए थे उन लोगों ने कहा था कि अवैध अतिक्रमण हो रखे हैं, लोगों ने गलत बनाया हुआ है। लेकिन जो अतिक्रमण के 400 से अधिक जो है जो मुजारे और 45 मंदिर तोड़े गए हैं वो सीधे सरकारी सिस्टम। नहीं, जो बात गरिमा जी ने कही, ये किसका लाइसेंस दिया उनको ये हथौड़ा हाथ में लेकर तोड़ने का? कोई लाइसेंस किसी को ना, किसी को अनुमति है, कानून को अपने तो फिर सर वो लाइव कर रहे हैं, फेसबुक पर लाइव हो रहा है गरिमा जी। शुरू में कहा वीडियो आया होगा, तोड़ने का नहीं आया, वो तोड़ने का नहीं आया, वो केवल बातचीत करने का आया है। और अगर है तो गरिमा जी दिखाए ना उसको। वही बात सुमित खन्ना जी से कह रहे, आपने पूछा जवाब नहीं है, गरिमा जी से मैं कह रहा हूँ दिखाए ना। आप सोशल मीडिया में भाजपा के ये अमुक संगठन जो है वो तोड़फोड़ कर रहे हैं, आप दिखाइए। केवल डिबेट में बैठ करके अपनी बात को ऊपर करने के लिए अगर गलत आरोप नहीं, गरिमा जी कह रही है उनके पास वीडियो, अब दिखाएं, फिर क्या दिक्कत है? हम कार्रवाई करेंगे। अगर कोई व्यक्ति कानून अपने हाथ में ले रहा है, कोई भी व्यक्ति चाहे वो पार्टी का है नहीं है, पार्टी के नाम पर कर रहा होगा तो निश्चित तौर पर उसके कोई जरूरत नहीं बच है। हम कानून को अपने हाथ में नहीं देने देंगे। अब बताएं गरिमा जी, कहने से कुछ नहीं होता ना, कहने से कुछ नहीं। अब इसी गरिमा जी ने एक बार कहा था कि जो दायित्वधारी जो सूची है वो फर्जी है, इस प्रकार से। और खुद ही बाद में इनके हरीश रावत जी ने माफी मांग ली थी, गरिमा जी पीछे हट गई थी।
तो ये कांग्रेस का चरित्र है कि झूठी बात बोलो और भाग जाओ। तो ये केंद्र में भी है और प्रदेश में भी है। वसीम मैं साहब कह रहा हूं आपके इनसे, सामने गरिमा जी दावा कर रही हैं, वो कह रही है मेरे अब पास मैं क्या वीडियो। दिखाएं ना, तो दिखाएं, सीधी सी बात है। मैं तो ये कह रहा हूँ, दिखाएं भाई, हम कार्रवाई करेंगे। अगर किसी व्यक्ति ने कानून को अपने हाथ में लिया है तो निश्चित तौर पर उसको नहीं छोड़ा जाएगा। हम किसी भी प्रकार से जो है लॉ एंड ऑर्डर को बिगड़ने नहीं देंगे। किसी को कानून के ऊपर काम करने का अधिकार हम कभी नहीं देते। धामी जी के साथ कहने आप दिखाइए ना, गरिमा जी, बोलने से बात नहीं बनती, आप दिखाइए। कार्रवाई करने वाले आप कौन होते हैं? आप सरकार के नुमाइंदे हैं सरकार, क्या? हमसे मतलब है आप ना कहिए, सरकार आप से, राजनीति छोड़ मेरा देंगे। सरकार से मतलब अगर है। मैंने वो वीडियो हमसे आपको मतलब ये भेजा कि तो अगर आप मैं यहाँ राजनीति बैठा छोड़ हुआ देंगे। हूँ तो मैं आप सरकार को राजनीति रिप्रेजेंट भी करता हूँ और आप पार्टी मुझे को भी झूठा करता हूँ। साबित कर रहे हैं यहाँ आप पर। जब आप बोलती आपके हैं, लिए- आप तो नहीं, पार्टी आपके को लिए बोलती क्या हैं, दंड होगा? तो हम कार्रवाई का आपके लिए मतलब क्या क्या है? दंड होगा? सरकार जो काम मुझे करेगी यहाँ पर और चल रहे हैं हमारा आप चैनल पर। संगठन का व्यक्ति गलत करेगा तो संगठन काम करेगा, सीधी सी बात है। विपिन कानून खन्ना साहब, गलत विपिन खन्ना साहब, ये मसला तो अवैध अतिक्रमण कह रहा। तिलक भाई एक सेकंड, जी। मेरी बात ही पूरी नहीं होती। आपने एक मैंने सेंटेंस बोला, आप वकील साहब के पास पहुंच गए। मुझे और भी बहुत कुछ कहना आपने था। जो सवाल उठाया उसी सवाल का जवाब लेकर गया मैं। एक ही सवाल तो उठाया, मेरी बात तो हाँ, पूरी उठा आने लीजिए आप दीजिए सवाल। भाई। विपिन जी, आपके नेता बोल रहे हैं, मैं आपके पास आता हूँ, प्लीज। देखिए मैं ये पूछना चाहती हूँ, प्रदेश आज भू कानून मांग रहा है, वो धामी जी नहीं दे रहे हैं। लोकायुक्त मांग रहा है, वो धामी जी नहीं दे रहे हैं। हम चकबंदी मांग रहे हैं, वो धामी जी नहीं दे रहे हैं। हम गैरसैंण को परमानेंट राजधानी करो कह रहे हैं, वो आप नहीं दे रहे हैं। हम भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता चाह रहे हैं, वो आप नहीं दे रहे हैं। हम महिलाओं के लिए सुरक्षा चाह रहे हैं, वो आप नहीं दे रहे हैं। हम जो फसल खराब हो गई किसानों की, उसके लिए मुआवजा मांग रहे हैं, वो आप नहीं दे रहे हैं। लेकिन आप बिना मांगे दे रहे हैं, थोप रहे हैं तो यूसीसी, थोप रहे हैं तो लैंड जिहाद। और ये शब्द, जो जिहाद शब्द आपने इस्तेमाल किया, अगर ये समदृष्टि किसी मुख्यमंत्री की होती, एक मुखिया जो है प्रदेश का, वो पिता के समान होता है, उसके लिए सारी संतानें बराबर होती हैं, चाहे वो किसी धर्म, मजहब, पंथ या वर्ग विशेष के हो। लेकिन यहाँ सिलेक्टिव राजनीति हो रही है, यहाँ पे कंफ्यूज राजनीति हो रही है। और अब जो है आज हमारे पहाड़ के लोग सुअरों से भी निपटे, जंगली सुअरों से, फिर वो बंदरों से निपटे, फिर वो गुलदार से निपटे, फिर वो आप जैसे खूनी हत्यारे लोगों से निपटे, जो उनकी रोटी पर, उनके पेट पर लात मारे। आज पहाड़ का आदमी जाए तो जाए कहाँ? उसकी किसी भी प्रॉब्लम का समाधान आपके पास नहीं है, उसकी किसी समस्या का निदान आप नहीं करेंगे। जल्दी से वसीम साहब। सिलेंडर पहली बात तो ये है कि मुख्यमंत्री जी ने कभी भी जिहाद शब्द का प्रयोग नहीं किया। मैं बिल्कुल स्पष्ट पूछना चाहता हूँ, आप मुख्यमंत्री जी का एक भी बयान दिखाइए, एक भी वीडियो ऑडियो दिखाइए जिसमें उन्होंने जिहाद शब्द प्रयोग किया हो। आप तो जो मुंह में आता बोल देते हैं, आपके मन में जो आता बोल देते हैं। और जो आप कह रहे भू कानून, हमारी कमेटी बन चुकी है, रिपोर्ट आ गई है भू कानून के बारे में। और जो मैंने लोकायुक्त का मसला है उस पर भी काम शुरू हो चुका है माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर। आप तो जो मन में आता बोल देंगे और बोल के भाग जाएंगे। अरे भाई, ये रिकॉर्ड आपका कई साल से बच रहा है और जनता आपकी बात को नहीं सुनती। थोड़ा करेक्ट कर देते हैं, एक मिनट गरिमा जी, आपके तो ऑफिशियली नेता ये लैंड जिहाद का जिक्र कर चुके हैं। और सबसे पहले अगर उत्तराखंड में किसी ने इस शब्द का इस्तेमाल किया था, एक मिनट, अगर मैं गलत नहीं हूं, वसीम साहब करेक्ट कर दीजिएगा, अजय ने शायद इस शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किया था, लैंड जिहाद। मैंने क्या कहा अभी? मैंने मुख्यमंत्री जी को जो ये तो सार्वजनिक रूप से हुआ ना। मैं दिखाऊंगी, ये मेरा वादा है, मैं दिखाऊंगी। मैं नहीं, मुख्यमंत्री जी बारे गलत क्यों बोलेंगे? आप गलत मत बोलिए ना। आप जो माफी मांगती फिरती हैं बात के अंदर, तो माफी मांगती फिरते हैं, माफी मांगती है क्योंकि आप गलत बयानी करती हैं। आप गलत बयानी करती हैं, फिर बाद में माफी मांगती हैं। आपके नेता गलत बयानी करते हैं। हरीश रावत अपनी पोस्ट हटा देते हैं। आपके नेता जो है गलत बयानी ऐसा, एक मिनट, जनरल नॉलेज का टेस्ट नहीं, एक मिनट। खन्ना साहब, वैसे ये भू कानून, लोकायुक्त, ये सब विषय ऐसा नहीं है कि आज धामी जी आए तो धामी, ये तो बहुत पहले से मांगते हुए आया है। गरिमा जी बिल्कुल सही कहा, ये तो मांग तो बहुत पहले से है। कौन कर पाया, सवाल ये है। चाहे वो गैरसैंण का मसला हो, लोकायुक्त का मसला हो, या फिर भू कानून का मसला हो, उस पर एक अलग चर्चा करेंगे। लेकिन खन्ना साहब, ये अवैध अतिक्रमण वाला जो मसला है, तो सवाल तो ये खड़ा होता है, इनको बसाया किसने? बस योगी जी बनना चाह रहे हैं, योगी जी का अनुसरण करना चाह रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी, और कुछ नहीं। लेकिन वो भूल रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश है और ये उत्तराखंड है। एक गरिमा जी, एक विपिन जी को बोलने दीजिए ना, वो आपके पार्टनर हैं, वो आपके गठबंधन के पार्टनर है, एक मिनट बोलने दीजिए उनको प्लीज। तिलक जी, गठबंधन के पार्टनर हो या ना हो, आप बात करिए। देखिए, जो आपने सवाल पूछा है ना कि इनको बताया किसने है, तो तिलक जी आप तो वरिष्ठ पत्रकार है, सब जानते हैं। कहाँ का बताऊं, राजपुर वाला बताऊं या फिर वो डोई वाला बताऊं, रिस्पना वाला बताऊं, बिंदाल वाला, कहाँ का बताऊं?
कैंट वाला भी बताइए, कैंट वाला भी रायपुर वाला भी बताइए, वाला का भी बताइए। सरकार मैंने तो किसी का नाम ही नहीं लिया। गरिमा जी बोलने तो दीजिए विपिन जी को प्लीज, वो बहुत देर से वेट कर रहे हैं। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैंने किसी में राजपुर वाले में नाम लिया किसी का, एक मिनट, या मैंने रायपुर वाले में नाम लिया? एक मिनट उनको बोलने तो दीजिए। तिलक जी एक मिनट, 6000 अतिक्रमण चिन्हित हुए पूरे प्रदेश में। जिसने बताया, लेकिन जब माननीय न्यायालय ने एक आदेश पारित कर दिया कि अवैध अतिक्रमण नदियों के किनारे से हटना चाहिए, तो फिर खन्ना जी एक मिनट, खन्ना जी आपकी नेता बोल रहे हैं, एक मिनट बोलने दो गरिमा जी को प्लीज। हाँ गरिमा जी बोलिए। तिलक जी, प्रदेश में जब मुख्यमंत्री ने लैंड जिहाद का शब्द कॉइन किया और उसके बाद प्रदेश में उनको जानकारी मिली कि 6000 जो अतिक्रमण चिन्हित हुए हैं उसमें से मात्र 1100 मंदिर, मस्जिद और मजारे हैं। मात्र 1100 थी मंदिर और मस्जिद और मजारे। तो मुख्यमंत्री ने लैंड जिहाद शब्द वापस लेना शुरू कर दिया और मैंने और मेरे प्रदेश अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता करी प्रदेश मुख्यालय में और कहा कि झारखंड में 6 बीघा जमीन नगर निगम की, उसके ऊपर सिद्धार्थ एजुकेशनल सोसाइटी ने बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके कब्जा कर लिया है। आज दिन तक बाल बाका नहीं किया गया। हमने कहा डालनवाला चौकी के पास खन्ना साहब, मैं अब मौका दे दूं खन्ना साहब को प्लीज बोलने का। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, वो उनको बोलने दीजिए, थोड़ा सा बोलने दीजिए, बोलने दीजिए ना खन्ना साहब को। अच्छा बोलते हैं, एक बार उनको भी बोलने दीजिए। गरिमा जी उनको हाथ क्यों नहीं लगाया जा रहा है? एक मिनट गरिमा जी, एक मिनट गरिमा जी, अतिक्रमण के नाम खन्ना साहब प्लीज, मैं चाहूंगा कि अब आप अपनी बात रखें। मैं माफी चाहूंगा, मुझे लगा आपके नेता बोल रहे हैं तो बोलने, आप बोलिए प्लीज खन्ना साहब। तिलक जी सबसे पहले तो ये कोड करना बंद करिए जी, हमारा नेता कोई है? हमारा नेता मात्र केजरीवाल। आप गठबंधन के साथी है तभी बोल रहा हूँ। देखिए गठबंधन का साथी का मतलब थोड़ी हमारे नेता हो गए। अच्छा ठीक है, प्लीज अपनी बात रखिए अतिक्रमण को लेकर। अतिक्रमण, देखिए अभी आपने कहा कि बसाया किसने? देखिए बसाया सरकारों ने है, लेकिन जब त्रिवेंद्र सरकार के समय एक जनहित याचिका में हाईकोर्ट का आदेश आया तो त्रिवेंद्र सरकार तुरंत अध्यादेश लेके आ गई, क्योंकि वहां उस समय नगर निकाय चुनाव होना था और उनको अपने चेले को मेयर बनाना था, क्योंकि वोट की चोट लगने वाली थी, इसलिए आप अध्यादेश लेके आ गए। आज पहाड़ों पर आप अतिक्रमण चला रहे हैं, आप कोर्ट के आदेश का हवाला दे रहे हैं कि हमारे पास कोर्ट का आदेश है, और कोर्ट के आदेश की आड़ में आप वो भवन भी ध्वस्त कर रहे हैं जिनके पास वैध कागजात हैं, तो आप उनके लिए रास्ता क्यों नहीं निकालते? खन्ना साहब आप प्लीज, मेरी दरख्वास्त है आपसे, आप कोर्ट करके अगली बार लेकर आइएगा और मैं सार्वजनिक रूप से आपको पूरा मौका दूंगा। नाम लेकर बताइएगा और इलाका बताइएगा, एड्रेस बताइएगा। इन्होंने यहां ये जो है इनके पास कागजात थे, ठीक है? अपना मसला वो वाला नहीं है, पक्ष विपक्ष वाला कोई खेल नहीं है, बिल्कुल निष्पक्ष होके जहां है वो चीज है। और हां एक बात और, लैंड जिहाद शब्द का जहां तक जिक्र था, आपत्ति है अगर धर्म को देखकर टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल सही कहा, गरिमा जी के साथ हूं मैं। मगर एक मिनट बसीन साहब, मगर अगर लैंड जिहाद शब्द पर आपत्ति होनी चाहिए तो फिर मसला यह भी है कि स्टालिन के बेटे ने जो कहा था सनातन धर्म को लेकर, फिर उसका विरोध भी खुलकर करना चाहिए गरिमा जी, खुलकर करना चाहिए। फिर वहां अभिव्यक्ति की आजादी नहीं आती है। ना जाने कितने आए और कितने चले गए सनातन को मिटाने का ख्वाब देखने वाले हैं। कुछ तो बात है हम में कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो इसलिए मसला यही है, अगर लैंड जिहाद से दिक्कत है तो दिक्कत स्टालिन के बेटे के उस बयान से भी होनी चाहिए और सरेआम उसका विरोध खुलकर करना चाहिए, ना कि यह कहना चाहिए कि अभिव्यक्ति की आजादी। तो फिर अभिव्यक्ति की आजादी फिर नुपुर शर्मा के साथ भी हो जाएगी। तो इसलिए यह मसला बहुत गंभीर है। लेकिन वसीम साहब, जिनके पास कागजात हैं उनके साथ अन्याय ना हो, सरकार आपकी, जिम्मेदारी आपकी है। खन्ना साहब ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। गरिमा जी आपका भी, वसीम साहब आपका भी, और खन्ना साहब, गरिमा जी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अतिक्रमण हटाओ अभियान पर सियासी जंग जारी है। अब देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना जरूर है, बुलडोजर धामी जी कह रहे गरजेगा, विपक्ष कह रहे हैं ये नाकबूल है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।